हेलो ट्रेडर्स। आज बात करेंगे क्वांटिटी मैनेजमेंट की। क्वांटिटी मैनेजमेंट ड्यूरिंग ट्रेडिंग। हम हमेशा देखते हैं कि ट्रेडिंग इज़ अ गेम, है ना। ट्रेडिंग एक गेम है जिसमें हम प्राइस के साथ खेलते हैं। ठीक है, प्राइस के साथ हम खेल रहे हैं, लेकिन प्राइस के साथ खेलते हैं किस हिसाब से है? क्वांटिटी के हिसाब से, बराबर। अभी मैं खेलता हूँ प्राइस के साथ, मतलब मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर समझो मैं डे ट्रेडर हूँ, मैं डेली डेली ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब मैं डेली खेल रहा हूँ, है ना। डेली ये स्टॉक ले रहा हूँ, वो स्टॉक ले रहा हूँ, ये स्टॉक वो स्टॉक, है ना, वो सब चालू है। लेकिन इसमें खेलना, लेकिन हम खेलते कैसे हैं? एशियन पेंट में मैंने आज ट्रेड लिया, आपको किसने भी बोला नहीं, तो आपने किसको भी बोला कि मैंने आज ये ट्रेड लिया, तो ट्रेड लेने के बाद सबसे पहले एक दिमाग में क्या आता है कि भाई क्वांटिटी कितनी है ना, रिस्क कितनी है उसके पीछे, क्वांटिटी कितनी है। मेन तो क्वांटिटी है कि क्वांटिटी कितनी, कितने वैल्यू के साथ लिया, है ना। 10 जन है कोई भी 1 2 3 4 5 6 10, ऐसे 10 जन है। हर एक ने समझिए एक रिलायंस पे ट्रेड लिया, तो लेकिन रिलायंस पे ट्रेड लिया तो क्वांटिटी क्या ली, है ना। समझिए सबने बुलिश ट्रेड लिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है उसके हिसाब से। तो इसमें मेन बात क्या है कि सब खेल रहे गेम, लेकिन गेम खेलते टाइम पे कौन सी इंटेंसिटी के साथ खेल रहा है ना। उसके पीछे क्या है, खेलते टाइम पे इनपुट कितना दे रहा है। क्वांटिटी इज द मोस्ट बेसिक थिंग, है ना। हम खेलते हैं, हम सोचते हैं कि हम खेल रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग करना सिर्फ एंट्री एग्जिट चार्ट देखना सिर्फ इतना नहीं है ना। क्वांटिटी, हम जो खेल रहे हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज है, क्वांटिटी, कि अपना वॉल्यूम कितना है, हम पैसा कितना लगा रहे हैं, पैसा पैसा, है। तो जैसे हम ट्रेड्स मैनेज करते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट जैसे देखा है कि एंट्री मैनेजमेंट होता है, एग्जिट मैनेजमेंट होता है, एग्जिट में स्टॉप लॉस टारगेट होता है। वैसे ही एक क्वांटिटी मैनेजमेंट भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, है ना, क्योंकि साइकोलॉजिकली और बहुत सारे दृष्टिकोण से ये क्वांटिटी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्वांटिटी मैनेजमेंट मतलब क्या? क्वांटिटी तो अपन मैनेज करेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या, मतलब क्वांटिटी मैनेजमेंट क्या है? अभी ये समझिए ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है। अभी हर एक ट्रेड है, हर एक का कुछ तो कुछ रिस्क रहेगा, नहीं तो रिवॉर्ड रहेगा, कुछ लॉस रहेगा, कुछ प्रॉफिट रहेगा, हर एक का। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सिमिलर क्वांटिटी ना रख के हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्वांटिटी में, जिसके हिसाब से जो भी अपना लॉस गया है वो थोड़ा थोड़ा नहीं तो पूरा वापस आ सके, है ना। एक ग्रुप ऑफ ट्रेड को देखने का नजरिया, एक हमेशा जो भी ट्रेडर होता है ना, एक सही ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर, वो सिर्फ ट्रेड को नहीं देखता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। वो हमेशा क्या देखेगा कि ग्रुप ऑफ ट्रेड्स का रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, पूरा एक का, सिर्फ एक का नहीं देखेगा, वो पूरे के पूरे 10 ट्रेड का देखेगा, पूरे ग्रुप ऑफ ट्रेड्स का, कि इसमें से कितने लॉस गए और कितने प्रॉफिट गए, है ना। उसमें कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, फिर नेट क्या है, ये उसकी कमाई होती है। नेट 10 ट्रेड्स का रिजल्ट, मतलब एक ग्रुप ऑफ ट्रेड। एक ग्रुप ऑफ ट्रेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा। कोई इस पे फोकस नहीं करता है। ग्रुप ऑफ ट्रेड हमेशा क्या करता है, कोई भी एक नया स्ट्रेटेजी, आप ही देखो अच्छे से, एक स्ट्रेटेजी चूज करोगे, 1 से 4 5 6 7 8 9 इनमें, है ना, 2 से इनमें इतने ट्रेड लोगे और उसमें आप तय कर लोगे कि भाई ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं होती है, और अपन उसको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग, है ना। ट्रेडिंग का भी और सक्सेस पाने का भी ये गलत वे है। अगर कोई भी अपने को स्ट्रेटेजी अगर चेक करनी कि अच्छी चल रही कि नहीं, तो उसके, अगर आपके पास 3 4 5 ग्रुप ऑफ ट्रेड्स हैं, तो उसके रिजल्ट से ही आप उसको एग्जामाइन कर सकते हो, मतलब एनालिसिस कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को कि क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है ना। नहीं तो ये कुछ काम का नहीं है। ग्रुप ऑफ ट्रेड्स बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये मैंने ट्रेडिंग में उस टाइम पे इन्वॉल्व किया जिस टाइम पे मेरी जो एक्यूरेसी थी ट्रेडिंग की। अभी जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि एक ट्रेडिंग में एफिशिएंसी 30 to 20% होती है, 30-20, एक्चुअली 40 to 20% होती है। बहुत ही रेयर होता है कि 50% में 50% अपनी एक्यूरेसी हो जाती है, बहुत ही रेयर। उसको अपन एवरेज में कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब इतनी रेयर हो, मतलब 40 to 20% ये हमेशा अपनी एक्यूरेसी होती है। तो अभी अगर आपकी एक्यूरेसी कम है
है ना, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है अगर हाईएस्ट है, अगर रिवॉर्ड हाईएस्ट है मतलब 1:5 के आसपास है ना, 1:, अभी अपन ये जो भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे ये 1:4 के हिसाब से करेंगे, है ना, मतलब अगर 1:5 मिलता है तो वो बोनस है अपना, और अगर उससे भी आगे जाता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1:10, 20, 30 भी मिलता है, वो भी मिलता है ना, सिर्फ पकड़ना है वो भी मिलता है, अगर वो आ गया तो फिर एकदम बढ़िया ही काम है। लेकिन अपन ये जो भी कैलकुलेशंस हैं ये सारे 1:4 से करेंगे। तो जिस टाइम पे अपना रिवॉर्ड हाई है उस टाइम पे, और अपनी एफिशिएंसी बहुत कम है मतलब 20% भी है, तो अपन उस टाइम पे क्वांटिटी मैनेजमेंट यूज करके अपना जो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है ना, अभी जो 20% अपन एफिशिएंसी बोलते हैं, जितना भी परसेंटेज बोलते हैं वो अपन 100 में से ही बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ ट्रेड्स का ही है वो, है ना, कि मतलब 20% एफिशिएंसी है, 40% एफिशिएंसी है, मतलब 10 में से 4 ट्रेड अच्छे जाने वाले हैं, 20% एफिशिएंसी है मतलब 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड अच्छे जाने वाले हैं, है ना। तो ये एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं पूरे ग्रुप ऑफ ट्रेड से। तो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स को देखना ना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त, गाइस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ग्रुप ऑफ ट्रेड्स को देखना और उसको समझना। इसके लिए फिर क्वांटिटी मैनेजमेंट मैंने ग्रुप ऑफ ट्रेड्स पे अप्लाई की, मतलब उसको ऐसा बनाया कि उसको एक, है ना, ग्रुप में हो सके। अभी इसको समझते हैं। अभी ये ऑर्डिनरी ट्रेडिंग, अपन इसको क्या करेंगे, मैं इसको जो अपन नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं मैं ये एक चार्ट भरूंगा और बाद में अपन इसको भरेंगे, ये है क्वांटिटी मैनेजमेंट के हिसाब से कि ये नॉर्मल से अपन इसमें क्या चेंजेस करते हैं, है ना, उसके बाद और एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले रिस्क पर ट्रेड अपन देखेंगे। अपन ऐसे एज्यूम करेंगे कि अपन 1000 रुपए ले रहे हैं, एक हर एक ट्रेड की रिस्क है वो है 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 4000। थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है यार, क्योंकि टच कर रहा हूं तो ये काला वाला मिट जा रहा है। हाँ, तो अभी ये पहला ट्रेड है, रिस्क पर ट्रेड 1000, प्रॉफिट पर ट्रेड 4000। अभी टोटल लॉस कितना हो गया यहाँ पे, अगर ये पहला ही ट्रेड है टोटल लॉस कितना है, अगर ये रॉन्ग जाता है तो 1000, ठीक है, और अगर नेट प्रॉफिट पहले ही अगर राइट जाता है तो फिर नेट प्रॉफिट आएगा 4000, है ना। यहां तक ग्रुप ऑफ ट्रेड में ये सबसे पहला जो आता है ना ये एकदम बढ़िया रहता है, फिर उसके बाद जो है ना दिक्कत चालू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लॉसेस बढ़ते जाते हैं। अगर समझे ऐसा होता है कि दूसरा ट्रेड जो है, दूसरा ट्रेड लेंगे, ये भी 1000 रिस्क है, इसमें रिवॉर्ड आएगा कितना 4000, ठीक है, ये के लिखता हूँ नेक्स्ट टाइम से। अभी टोटल लॉस, अगर फर्स्ट ट्रेड रॉन्ग गया उसका 1000, दूसरा भी अगर रॉन्ग गया तो टोटल लॉस कितना हुआ 2000, और नेट प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड के बाद नेट प्रॉफिट कितना 3000, ठीक है, ये समझ में आया। ये सेकेंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और ये जो कम हुआ है ये पहला माइनस करके, है ना, मतलब ये नेट हो रहा है, ये टोटल नेट है। तीसरे में 1K, ठीक है, प्रॉफिट होगा कितना 4K, और रिजल्ट में कितना है टोटल, इधर टोटल 3000 होगा 3K, और प्रॉफिट कितना 2K, है ना। इसमें 4000 प्रॉफिट मिला माइनस ये 2 लॉस 2000, है ना, बात समझ में आ रही है। ये अपना ट्रेडिंग का रिजल्ट होता है, मैं एक एक लिखते जा रहा हूँ। अभी हम ये देखेंगे अगर सारे के सारे लॉस जाते हैं तो कैसा क्या, ये पूरा कैलकुलेशन सामने आएगा, है ना। यहाँ पे फिर से 1K, अपना चौथा ट्रेड रिस्क पर ट्रेड 1K, रिवॉर्ड कितना आएगा फिर से यहाँ पे, ये तो सेम ही आएगा, है ना, ये सब में ही सेम हो जाएगा 4K, टोटल लॉस 3 के बाद 4K। अगर समझिए ये ट्रेड भी लॉस हो जाता है, चौथा ट्रेड भी, तो टोटल लॉस 4K है ना, और अगर ये चौथा ट्रेड प्रॉफिट चला जाता है तो फिर नेट प्रॉफिट है 1K। इधर भी ये रिस्क पर ट्रेड है, ये हमेशा 1K रहेगा, 1K 1K, और ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा 4K 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 4K, ठीक है, वेरी ये दोनों चीज होगा। अभी पांचवें ट्रेड में अगर कंटिन्यूस लॉस होता है, फिफ्थ ट्रेड में भी लॉस, तो ये लॉस हो जाएगा 5K, है ना, ये भी बढ़ते जाएगा, लेकिन अपन कैलकुलेट करके जाएंगे, मतलब समझेगा ये चीज। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4000 आएगा और ये 4000 गया है,
तो 0 हो गया ब्रेक इवन पे। अभी यहाँ पे लॉस हो गया टोटल 6K। छठवां ट्रेड भी अगर रॉन्ग हो गया तो फिर 6000 लॉस, और यहाँ पे क्या आएगा 1K लॉस। ठीक है, अभी यहाँ तक 4000 आएगा, अगर समझिए प्रॉफिट में गया 4000 आएगा, लेकिन 4000 माइनस ये 5000 है ना, समझ मेरी बात। सेम वैसे ही मैं आगे भी लिख देता हूँ यार, क्या कैलकुलेट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ तक क्या किया मैंने, ये देखो, ये अपना जो भी अपन नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं है ना, कि अपन ने रिस्क लिया और रिस्क रिवॉर्ड जो भी है, अगर उसके हिसाब से कर रहे हैं तो ये अपने ग्रुप ऑफ ट्रेड का रिजल्ट हो सकता है। अगर पहला ही अगर अच्छा चला आता है ना, पहले ही अगर अच्छा चला जाता है तो 4000 उसमें प्रॉफिट हो गया है ना। जिस टाइम पे प्रॉफिटेबल हो जाता है ना पहला भी ट्रेड, तो उस टाइम पे थोड़ी चिंता कम हो जाती है। लेकिन हम ये चीज क्या है कि अगर ग्रुप ऑफ ट्रेड में पहला गलत चला गया, दूसरे तक गलत चला गया, ये टोटल 5वें तक सारे ट्रेड गलत चले गए, तो रिजल्ट क्या है। अगर टोटल ये 8 तक सारे ट्रेड गलत चले गए तो रिजल्ट क्या है। मेन ऐसा है, टोटल मतलब कंटिन्यूअस लॉस कितना है। नबी उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स का वो जो स्ट्रीक आता है ना, नेगेटिव स्ट्रीक, अगर वैसा आ गया तो उसके हिसाब से समझें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये देखो 5वां ट्रेड अगर प्रॉफिट में चला जाता है तो अपन ब्रेक इवन पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1000, अगर 6वां अगर प्रॉफिट पे जाता है तो नेट 1000 है। अगर 7वां नेट जाता है प्रॉफिट में तो 2000 अपन नेट है लॉस में। अगर 8वां राइट जाता है तो अपन नेट में 3000 लॉस है ना। ये ग्रुप ऑफ ट्रेड्स का है, मतलब अगर समझिए कि आपका 10वां ट्रेड प्रॉफिट में चला गया है ना, तो भी आप नेट 5000 लॉस में रहेंगे। मतलब आपके सारे पहले 9 ट्रेड लॉस में चले गए और ये 10वां आपका प्रॉफिट में जा रहा है। अभी ये बहुत ही कम होता है कि बहुत सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं, ऐसा बहुत ही कम होता है। जो भी ट्रेडर प्रिंसिपल हो, मतलब थोड़ा रूल्स के साथ ट्रेडिंग करता हो, रूल्स को फॉलो करके, तो उसके साथ ये चीज कभी नहीं होती कि मतलब आपके कंटिन्यूस पूरे 9, 8, 7, 10 ट्रेड पूरे रॉन्ग जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। जो एक बुद्धिमान ट्रेडर होता है उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता कि आपके 10 के 10 ट्रेड पूरे के पूरे रॉन्ग जाए, है ना। इसको सोचो अच्छे से, ये कॉइन फ्लिप गेम की तरह ही है। आप कॉइन को उछालोगे, आपका कितनी बार हेड्स या टेल आता रहेगा, है ना। ये उससे भी कंपेयर करो कि ऐसा कभी नहीं होता कि आपके 10 में से 10 ट्रेड रॉन्ग चले जाए। अगर आपका ऐसा हो रहा है कि 10 में से ट्रेड पूरे के पूरे रॉन्ग जा रहे हैं, तो फिर एक बात याद रखना कि आप कुछ तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्मल ट्रेडिंग, है ना। कि अपना अगर एकदम वर्स्ट कंडीशन में अगर अपना 9 ट्रेड हो गया, अपने तो 10 ट्रेड हो गया, टोटल अगर लॉस होता है तो टोटल लॉस कितना हुआ, ये 10,000। ठीक है, टोटल लॉस अगर 10 के 10 रॉन्ग जाते हैं तो ये 10,000 जाता है एकदम फिक्स। लेकिन अगर 10वां ही ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल जाता है तो फिर अपना नेट कितना हो जाता है 5,000, क्योंकि ये 9,000 लॉस, टोटल लॉस यहाँ तक हो गया है। हाँ, 9,000 के बाद अगर 10वां राइट जाता है तो 10वें का कितना आएगा 4,000, 4,000 माइनस 9,000, कितना 5,000 डिफरेंस है, ये लॉस है। ठीक है, अपन अभी इसको देखेंगे क्वांटिटी मैनेजमेंट के हिसाब से, हम किस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज कर रहे हैं, है ना। और गाइस इसमें भी एक याद रखना कि अपन ये कैलकुलेशन 1:4 के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो प्लानिंग है वो 1:5 की है। जिस टाइम पे भी 1:5 आ जाएगा उस टाइम पे ये ग्राफ, ये जो भी नंबर्स है ना, ये ग्रीन थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक चीज ऐसी है कि ट्रेलिंग टारगेट, है ना, अपन ने जो भी इतना एनालिसिस करके सीखा है ना, सीख के एनालिसिस सीखा है, ये एनालिसिस को अपन यूज सिर्फ फिक्स टारगेट के लिए नहीं कर सकते, है ना। इस चीज को अगर जीना है, बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं ट्रेडर्स को, इस चीज के साथ अगर सरवाइव करना है जिंदगी भर, तो आपको ट्रेलिंग टारगेट ही रखने पड़ेंगे, है ना। फिक्स्ड अगर मूव रखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट छोड़ दोगे, मिस कर दोगे, है ना। और मिस करने के लिए यहाँ तक इतना स्टडी किया गया है ना। क्या लगता है, मैंने इतना अभी तक टोटल मेरा एक्सपीरियंस 8 साल हो गया, 8 साढ़े 8 साल, तो मैंने इतना 8 साढ़े 8 साल फिक्स टारगेट के लिए किया क्या कि 1:2-3 मिल जाए बस निकल जाऊँ, है ना। 1:4-5 भी मिल जाए तो फिक्स्ड में ही निकल जाऊँ। बहुत बड़े बड़े भी टारगेट्स होते हैं, एक जो इनसाइडर कैंडल होती है, नहीं तो जो ब्रेकअवे या ब्रेकआउट्स हैं, वहाँ पे आप देखो कि बड़े बड़े भी ब्रेकआउट्स आते हैं, है ना। अगर बड़े बड़े आएंगे और अगर मेरी रिस्क एकदम छोटी रही तो फिर छोटे छोटे टारगेट में मैं आउट हो जाऊंगा ना, समझ में आई बात। तो
मेन क्या है, जो बिग मूव्स आते हैं उनको मिस नहीं करना है। मेरा तो ये सबसे पहला एक मोटो है जिंदगी में कि जो भी बिग मूव्स है उसको मिस नहीं करना है। अभी ये भी एक फैक्ट है कि मैं हर एक बिग मूव नहीं पकड़ सकता, है ना। अगर समझो 100 बिग मूव्स है टोटल, तो मैं 100 के 100 नहीं पकड़ सकता। मैं इवन 50% बिग मूव्स भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन मैं 1-2% बिग मूव्स पकड़ने के लिए मैं पूरा का पूरा फोकस कर सकता हूँ और उसको बहुत ज़्यादा ट्राई कर सकता हूँ, है ना, कोशिश कर सकता हूँ पूरी की पूरी तरह। 1-2%, 5%, 10%, है ना, पकड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर मिल गया तो लाइफ झिंगा लाला। तो क्या है ना, ये जो 10 ट्रेड है ना, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स, अगर आपकी ट्रेडिंग ये पेशेंस वाली है ना, आप धीरे धीरे आराम आराम से ट्रेड करते हो, सिर्फ फिशिंग करके एकदम अच्छे से, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स हैं ये आपके अगर एक महीने में भी चले तो भी इट्स गुड, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी ग्रुप ऑफ ट्रेड्स बहुत अच्छे से जा रहे हैं, है ना। इंट्राडे में अगर आप डेली 2-3-4 ट्रेड कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, है ना। क्वांटिटी मैनेजमेंट ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ये उस बम की तरह है। कौन सा, वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, ये ग्रेनेड होता है। ये अपन जो लॉक निकाल देते हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद कुछ सेकंड्स में वो फट जाता है। अपन इसको क्वांटिटी मैनेजमेंट यूज़ करना मतलब अपन वो निकाल के अपन ट्रेड करते हैं और वो अपने हाथ में ही है, उसको फेंकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। और अगर उस चीज़ को अपन ने बराबर हैंडल नहीं किया तो इट इज़ वेरी डेंजरस, है ना। वो अगर हाथ में ही फट गया ना, पूरा का पूरा ब्लो अप कर डालेगा, है ना। इसके लिए प्लानिंग के हिसाब से ही ये सब चीज़ करनी चाहिए। अभी हम क्वांटिटी मैनेजमेंट में देखेंगे कि हम इसको कैसे टैकल करते हैं। अभी ये जो चीज़ है ये खाने जैसी है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, मतलब एक बाइट है। अभी इसको ऐसे खाना और इसको ऐसे करके खाना, बस बात इतनी है ना। थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन ज़्यादा पेट में ये सब वही होता है ना। ऐसे खाना और ऐसे करके खाना, ऐसे खाना और ऐसे घुमा के खाना, है ना। मेन खाने से मतलब है। तो अभी इसको अपन देखेंगे। आपको अभी जो डेटा इधर आएगा ना, आप भी इसके ऊपर सोचना कि क्या क्या हो सकता है। बहुत सारा इफेक्ट पड़ सकता है अपने ट्रेडिंग के रिजल्ट्स के ऊपर, है ना। अभी अपन मैं इसको पूरा सेट कर लेता हूँ 1000। इसके अगर 1000 रुपीज़ अपन यहाँ पे बस देखेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड है 1000। प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, मैं यहाँ पे भी बड़े बड़े आंकड़े लिखता हूँ। टोटल लॉस कितना है 1000। नेट प्रॉफिट पहले इसमें ही आएगा तो 4000, ठीक है। दूसरे फिर से अपन सेम ट्रेड लेंगे, सेम रिस्क की, है ना। आप बोलोगे यार क्वांटिटी कहाँ मैनेज हो रही है, होगी, है ना। मेरे ये चैनल में सिखाने का रूल एक ही है, मैं एक ही मोटो है मेरा कि अपना पैसा गंवाने का नहीं, उसको कैसे पकड़ के रखते हैं। सबसे ज़्यादा अपन एक एक रुपया जो गंवा देते हैं ना ओवर ट्रेडिंग कर करके कहीं पे भी, ये सबसे गलत है ना, सबसे गलत। ये एक ग्रुप ऑफ ट्रेड अगर महीना भर चलता है ना आपका, तो ये बहुत बढ़िया ट्रेडिंग है, सच्ची में बोल रहा हूँ। उसमें बिग मूव्स आते हैं और ये ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में ना दो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स देखोगे ना, तो आपको एक उसमें बिग मूव आएगी, मतलब आएगी, है ना। अगर आप सही ट्रेडर हो, सही प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, महीने में अगर आपका ये एक भरता है तो एक बिग मूव्स की आ सकती है, इसमें एक बिग मूव आ सकती है जो आपका रिस्क, जो आपको रिवॉर्ड 1:10 के ऊपर भी देगी, है ना, देती है, हो सकता है, बस करना है, ठीक है। ये बात है। अभी सेकंड भी लॉस हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, अगर सेकंड में प्रॉफिट होता है ना, अगर फर्स्ट में सेकंड में प्रॉफिट होता है तो कितना होगा, 4000 होगा। अगर लॉस होगा तो टोटल लॉस होगा 2000। अभी मजा आएगा, है ना। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना होगा, 3000, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ रहा है, इधर आंकड़ा कम होते जा रहा है, ठीक है। और अभी अपना जो फोकस है वो कहाँ पे है, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स पे, और ये वाले आंकड़े पे भी ये टोटल लॉस 10,000 जा रहा है ना। और ये भी एक चीज़ है
कि यार यहाँ पे इतना जो नीचे ट्रेड हो जाता है ये 6 ट्रेड से 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे अगर प्रॉफिट भी होता है ना तो फिर ये बड़ा अमाउंट जा रहा है ना। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है तो बड़ा अमाउंट जा रहा है, ये भी एक फोकस है ना। तो भी इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, इसकी जो क्वांटिटी है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना। क्वांटिटी मैनेजमेंट ऐसे नहीं कि हम गैम्बलिंग करेंगे, है ना। गैम्बलर जैसे प्राइस बढ़ाते जाएंगे, जैसे वो एक्सपर्ट ऑप्शन क्या क्या है वो आय करके भी है ना कोई, तो एक्सपर्ट ऑप्शन जैसे जो भी है, आप बेट लगाते हो $10, 100 रुपये, फिर वो डायरेक्ट डबल हो जाती है। डबल की एक्चुअली 90% हो जाती है, 80% हो जाती है। वो सब फिर उसमें गैम्बलिंग होता है कि 100 रुपये लगाओ, फिर 200 लगाओ, फिर 400 लगाओ, फिर एक कोई ना कोई आ जाएगा। हम यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। गैम्बलिंग में कैसा होता है कि अपन जो भी बेट लगाते हैं वो अपना 100% जाता है, और आता कितना है 100 से कम आता है ना। ये बात एक समझ में आ रही है। आप जितना भी लगाते हो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 से कम है वहाँ पे, है ना। एक्सपर्ट ऑप्शन में कुछ तो है यार, अच्छा नाम है उसका, IQ ऑप्शन, है ना। वो IQ ऑप्शन में वहाँ पे भी मैंने IQ ऑप्शन में एक्चुअली मैंने खुद ने पैसे लगाए उसमें। पूरा का पूरा गैम्बलिंग जैसा होता है और कुछ काम नहीं करता एकदम अच्छे से। उसमें अपन पैसा भी डालते हैं तो उसमें डिले हो जाता है, जिस टाइम पे अपन बटन दबाते हैं और ऑर्डर प्लेस होने का वो टाइमिंग भी डिले हो जाता है। डेमो में अलग टाइमिंग है और रियल अकाउंट में अलग टाइमिंग है ना। उसमें जो ट्रेडिंग होती है रिस्क रिवॉर्ड अपने को दिखता है कैपिटल का एकदम ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2, 0.8 से 9 के बीच में, कभी कभी 7.5 भी होता है। तो ये चीज़ कभी काम नहीं करने वाली, कभी भी नहीं, है ना। आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:1 के तो ऊपर ही होना चाहिए, उसी टाइम पे ये सब चीज़ काम करती है। और उसमें जितना भी अपन कैपिटल लगाते हैं वो 100% जाता है, इधर 100% नहीं जाता, है ना। अपन जो भी कैपिटल यूज़ करते हैं उसके सिर्फ परसेंटेज में जाते हैं, और ये अपने ऊपर अपने पास है, ये ऑथोरिटी है, ये पावर है कि वो चीज़ को अपन अपने हिसाब से अपने डिजायर्ड लॉस पे उसको क्लोज कर सके, है ना। और गैम्बलिंग में वैसा कुछ नहीं होता। गैम्बलिंग में सीधा डबल, ट्रिपल, चौबल, पंचवल ऐसा टाइप का होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, अपन थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर देंगे, है ना। यहाँ पे एक ट्रेड के पीछे लेंगे 800 रुपये, क्योंकि अभी ये 800 भी क्यों ले रहे हैं, 800 में अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 8 4 जा 3200, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो ये लॉस कितना होगा, 2800। और फिर अभी नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, कितना होगा नेट प्रॉफिट, 3200, 1200। ये समझ में आया ना। इसमें प्रॉफिट होगा 3200 में से पहले 2000 लॉस चले गए, 1200 नेट। अभी वापस अपन दूसरा जो ट्रेड करेंगे वो वापस 800 से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है। ये पूरा बन जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये नंबर्स में कौन से हिसाब से ले रहा हूँ। यहाँ पे भी प्रॉफिट सेम होगा 3200, ठीक है। और लॉस होगा यहाँ पे कितना, 3600। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 3200 माइनस 2800, 400, ठीक है। 400 यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक समझ में क्या आता है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये जीरो की तरफ आ रहा है ना, जीरो की तरफ आ रहा है। मतलब अभी ये चेंज होना चालू होगा सेम टू सेम वैसे, है ना। अगर पहला अगर राइट नहीं गया, दूसरा राइट नहीं गया, तो जो टोटल लॉस का जो पल रहा है ना, वो भारी हो जाता है ना, ये भारी हो जाता है। तो अभी ये ब्रेक इवन की तरफ आ रहा है। तो अभी यही टाइम होता है कि अपन इसको क्वांटिटी को मैनेज करें, है ना। अपन ने इसको अभी कम इसके लिए किया है क्योंकि ये बाद में जाके ना ज्यादा बढ़े ना, है ना। हर एक चीज कंपाउंडिंग होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के साथ काम करती है ना, एकदम मक्खन जैसा एकदम बड़ी 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 बढ़ते जाती है। वैसे ही ये जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं, जो भी अमाउंट्स है, जो भी, ये सारी की सारी कंपाउंडिंग होती जाती है ना। इसके लिए तो ये स्टार्टिंग में ही कम कर दी, क्योंकि ये बाद में जाके बढ़ेगा। हम बढ़ने वाला भी एग्जाम्पल लेंगे इसके बाद, है ना। अभी फोर्थ में क्या करेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे। रिस्क अभी लेंगे हम 900 की। 900 में आपको प्रॉफिट कितना होगा, 3600, है ना।
3600 और अगर लॉस हो जाता है तो 36 + 900 4500 है ना। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो 3600 - 3600 देगा, ये बराबर 0 है, ब्रेक इवन। ठीक है, ये कैलकुलेशन ही मतलब उसके हिसाब से किया था। ये कैलकुलेशन देखो कैसे होता है। टोटल लॉस 3600 है ना, 3600। तो अभी क्या अमाउंट चाहिए कि ये लॉस निकल सके, तो रिस्क रिवॉर्ड कितना है 1:4। तो 3600 डिवाइड बाय 4 करने का कितना आया 900 आएगा। तो ये 900 का ट्रेड लेगा। मतलब समझ में आ रही बात क्या हो रहा है। अभी इसमें बहुत सारी स्लिपेजेस होने की वजह से कुछ कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, समझिए बराबर क्वांटिटी मिलती नहीं है, रिस्क आजू बाजू में हो, तो वो जो छोटे छोटे जो पार्ट है ना वो छोड़ देने का, उसको ज़्यादा सोचने का नहीं। क्योंकि जो बिग मूव्स आएंगे, आपको जो रिस्क रिवॉर्ड जो अपन 1:4 एकदम डॉट टू डॉट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस टाइम पे बड़े बड़े मूव्स आते हैं उस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड है ना वो भाग जाता है, वो 5 6 7 8 9 10 जाता है, एक्चुअल में जाता है। उस टाइम पे वो सब कवर अप हो जाता है ना। ब्रोकरेजेस, ये स्लिपेजेस, एक जो अच्छा ट्रेडर होता है, जो प्रोफेशनल होता है, वो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन इतना भी नहीं देता कि पूरा ये हो जाता है। मतलब दो चीज़ें उसके ऊपर फोकस करने के लिए, एक तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे नुकसान होगा, दूसरी सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेगा, वो है बिग मूव्स, है ना। वो अर्जुन का आपको मालूम है, जिस टाइम पे अर्जुन, जो महाभारत के टाइम पे अर्जुन थे, उनके गुरु उनको उनके सारे शिष्यों को बता रहे थे कि एक सिनारियो दिखा रहे थे, है ना। ये समझिए ये पूरा सिनारियो जंगल का पार्ट है, ये इधर एक पेड़ है, ऐसा पेड़ है। वो सब लोग बोल रहे थे कि आपको वहाँ पे दिख रहा क्या है। सबने बोला पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, चिड़िया, ये सब सब मतलब सीन दिख रहा है, सब सीन के बारे में बोल रहे थे। लेकिन जब ये अर्जुन से पूछा, अर्जुन बोला कि मुझे वहाँ पे उस पेड़ पे भी नहीं, उस एक पंछी है, वो पंछी की आँख दिख रही है। सिर्फ उसने पूछा, उसने बोला कि मुझे पंछी की आँख दिख रही है। मतलब वो सारा कुछ दिखा नहीं उसको, पेड़ वो सब, उसका फोकस कहाँ पे था, बस उसको वही चीज़ दिख रही थी, है ना। और वही चीज़ दिखने की वजह से क्या हुआ, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। पूरे के पूरा जो उसकी इंद्रियां हैं सोचने की सारी वो उसके प्रति अट्रैक्ट हुई, उसके ऊपर फोकस्ड हो गई, है ना। और फिर उसने जब भी बाण भी चलाया तो उधर ही लगा। यही बात है, सारी चीज़ों को देखने के बजाय, है ना, देखो सब सब जान सब लो। अभी शुरुआती में जिस टाइम पे अर्जुन सीख रहा था, उस टाइम पे उसने तो देखा ही रहेगा ना, जिस टाइम पे वो सीख रहा था। अभी जिस टाइम पे वो पूरा उधर मार रहा है बाण, अपना वो पंछी के आँख में मार रहा है, उस टाइम पे वो थोड़ा प्रोफेशनल है। लेकिन जिस टाइम पे वो सब सीख रहा था, उस टाइम पे उसने सब देखा ना। तो आप सब देखो, सब चीज़ सीखो, लेकिन फोकस सबसे ज़्यादा किस पे करना है, इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट रिस्क लेंगे, फिर से 1000 पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी सीधी सीधी बात है, अगर हम यहाँ पे 900 का लेते हैं, है ना। अभी देखो टोटल लॉस कितना होगा 4500। 4500 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आएगा 1250, बराबर 1250 कुछ तो आएगा। 1250 का अपन रिस्क लेंगे तभी ये 0 होगा उसके हिसाब से, बराबर। इसके हिसाब से कैलकुलेशन है। तो भी हम यहाँ पे रिस्क कितना लेंगे, वापस अपन पहले पे आएंगे। यहाँ पे रिस्क लेंगे हम 1000 की, ठीक है। प्रॉफिट पर ट्रेड होगा 4000। टोटल लॉस 5500। नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट 500 लॉस, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो क्वांटिटी है यहाँ पे बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी अगर अपन 1000 लेंगे तो ये जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। इसके लिए अपन यहाँ पे फिर अपना थोड़ा उस अभी बाद में अटैक करते टाइम पे थोड़ा ज़्यादा से अटैक करेंगे, है ना। थोड़ा गोला बारूद ज़्यादा रखेंगे। हमने पहले देखा कि यार हमने पहले ये सब गोली मारी, अपन ने ये भी हथियार यूज़ किया, 1000 वाला 800 वाला 800 वाला 2 बार किया, 1000 वाला 2 बार किया, 900 वाला भी 1 बार किया, वापस 1000 वाला 1 बार किया। तो मालूम पड़ा कि यार ये सब हथियार से ना अपना टारगेट मर नहीं रहा है ना, वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम अपना गोला बारूद भी बढ़ाएंगे, है ना। अपन अभी क्या करेंगे 1300 करेंगे इसमें, 1300
ये आप बोल, आपको अगर ऐसा होगा कि मैं किस हिसाब से नंबर्स लिख रहा हूँ आपको बताऊंगा बाद में, है ना। आप अभी इसको फोकस कीजिए। प्रॉफिट इसमें कितना होगा, 1300 इंटू 4, 5200, 5200, और टोटल लॉस कितना होगा 6800, ठीक है। ये प्लस ये है ना, 5500 प्लस ये अपना टोटल लॉस। अभी अगर प्रॉफिट होता है तो इधर अपन माइनस में कितने रहेंगे, प्रॉफिट नहीं होना। हाँ, इसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो 5200 अपने को प्रॉफिट होगा, और पहले का लॉस कितना है 5500, तो नेट कितना हुआ 300, ठीक है। अभी इसके बाद हम अपना, अभी देखो टोटल लॉस है 6800, हाँ अभी कितना टोटल लॉस है 6800, तो अभी कितना अपने को रिस्क लेना पड़ेगा जिससे ये जीरो हो सके, ब्रेक इवन पे आ सके। कितना होगा 6000 का 1500, ये 200, 1700 का अगर रिस्क लेंगे, यहाँ पे 1700 लिखेंगे तो ही ये जीरो होएगा सीधा यहाँ पे, लेकिन अपन अभी हम लेंगे 1500 का रिस्क, है ना। 1500 का रिस्क लेंगे तो अपने को आएगा कितना 6000। टोटल लॉस कितना, ये प्लस 1500, 78300, ठीक है। ये 3 है 8300, और ये नेट कितना आएगा, लॉस होगा कि लॉस ही होगा, प्रॉफिट माइनस ये 800 रुपये लॉस। ये आपको बात समझ में आ रही है ना, कि अगर आप इस हिसाब से जा रहे हो और 8वें ट्रेड पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको, आप जो नेट रहोगे वो कितना होगा 800 होगा। मतलब प्रॉफिट में ये आपकी जो भी इधर लॉस है वो सब निकल जाएगा, पहले वाला ये जितना भी लॉस है ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, है ना। ये वाला लॉस पूरा, मतलब ये सब ऐड करके ही आ रहा है, ये इतना लॉस निकल जाएगा, आपको सिर्फ इतना लॉस होगा। और ये भी लॉस क्यों होगा, अगर 1:4 है तो, अगर रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है, हम ट्रेल करने वाले, अगर ज्यादा हो जाता है 1:5 भी अगर हो जाता है तो ये +200 होगा, ठीक है। अभी हम 9 ट्रेड लेते हैं। अभी देखो यहाँ तक टोटल रिस्क कितनी हो गई 8300, यहाँ पे टोटल लॉस कितना है 10,000, है ना टोटल रिस्क। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको अभी 1700 करेंगे, 1700 का ट्रेड लेंगे हम यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट कितना होगा 1700 का, 1700 इंटू 4, 6800, ठीक है। और ये टोटल लॉस देखो 8300 प्लस 1700, अभी यहाँ पे 10,000 कंप्लीट, और अब नेट प्रॉफिट कितना, ये प्रॉफिट होगा 6800 और लॉस हुआ है 8300, इसका डिफरेंस है 1500, 1500। अभी गाइस इन दोनों चीजों को अच्छे से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग रोक दी, अभी ये जो 10th है अपन इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक पैरामीटर रखा था दोनों में कि ये कॉमन होना चाहिए, ये जो मैक्सिमम रिस्क है 10K इज लास्ट लिमिट, है ना, मैंने ये रखा था। ये अपन कुछ भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कैसा है ना, अपने को ये क्वांटिटी मैनेज करते टाइम पे एक लिमिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, रिस्क हमको कम करना ही पड़ता है। और रिस्क कम करना मतलब सिर्फ एक पैरामीटर लगाना, है ना, एक पैरामीटर लगाना, उसके हिसाब से अपन वर्क करेंगे, है ना। तो ये पैरामीटर सेट हुआ था 10,000 सेम, है ना। आपको कुछ ना कुछ एक लिमिट रखना है कि हाँ मुझे इतने ट्रेड्स तक जाना है, तो फिर मुझे ये अमाउंट से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। जैसे अपन रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं ना एक ट्रेड के पीछे, वैसे रिस्क रिवॉर्ड ग्रुप ऑफ ट्रेड के पीछे भी होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रुप ऑफ ट्रेड के पीछे का बड़ा लॉस, है ना। एक ट्रेड के पीछे रिस्क रिवॉर्ड और ग्रुप ऑफ ट्रेड के पीछे रिस्क रिवॉर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में, सारी की सारी एक साथ याद रखनी पड़ती है, उसके बाद ही होती है एक्चुअल में ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये 10,000 का पैरामीटर था, अभी दोनों में अपन कंपेयर करेंगे। देखो ये 10 ट्रेड है और ये यहाँ पे 9 ट्रेड है, ठीक है, एक ट्रेड कम आ रहा है, ये एक डिसएडवांटेज है।
कि अपने को एक ट्रेड कम आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 9 ट्रेड पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 9 ट्रेड पे यहाँ पे देखो, अगर 9 ट्रेड अपना प्रॉफिटेबल जाता है, मतलब स्टार्टिंग के 8 ट्रेड अपने नेगेटिव हैं और 9 ट्रेड अगर पॉजिटिव जा रहा है, तो अपन नेट 4K लॉस में रहते हैं, नेट 4K लॉस में रहते हैं। और यही पैसे 9 ट्रेड अगर अपना पॉजिटिव जा रहा है तो अपन नेट में कितने 1500 का डिफरेंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी ये जो डिफरेंस है, ये जो कम ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि कहीं पे गया है, कहीं पे ज़्यादा था इसलिए यहाँ पे कम है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। अभी ये क्यों है? क्योंकि अभी इधर ये थर्ड ट्रेड देखो, यहाँ पे इधर प्रॉफिट 2000 है, लेकिन यहाँ पे कितना है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो मैंने 1-1 रुपया बचाया है वो यहाँ पे जाके कम बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो क्वांटिटी मैनेजमेंट में 1000 अगर ये स्टार्टिंग में 1000 करता, वो मैं अपन करते बाद में, अगर ये 1000 करता तो फिर बाद में ना एकदम ये बढ़ते जाता है। तो देखो 1000, फिर 1300, 1500, 1700, ये बढ़ते गए। अगर ये और एक डालूंगा आगे तो ब्रेक इवन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखो 10,000 है, अगर मुझे 10,000 1:4 रिस्क रिवॉर्ड से अगर निकालना है तो मुझे रिस्क कितने की लेनी पड़ेगी? यहाँ पे कितनी 2500 की रिस्क लेनी पड़ेगी। मतलब 2500 अगर जिस टाइम पे रिस्क लूंगा, मतलब यहाँ पे 2500 आएगा, बराबर 2500 आएगा। उसके बाद ये नील होगा, यहाँ पे 0 आएगा। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं करने का है, कभी भी नहीं, क्योंकि ये फिर ना गैम्बलिंग की तरफ हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए जिसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई है ना। सोचो कि आपका बिग मूव अगर ये साइड में किधर आ गया है ना, इस पे आ गया, तो फिर क्या होगा? ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, है ना। इधर भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, तो वो उस टाइम पे उसको पूरा संभाल लेता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट का आपका ढांचा संभाल लेता है। एक बिग मूव वैसे इधर भी संभालेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अलग लेवल से, अलग हिसाब से संभालता है ना। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है सोचने में, है ना। ग्रुप ऑफ ट्रेड्स, अपन सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेडर सोचता है यार ये पैटर्न ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, है ना, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से ट्रेड करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन उसमें भूल क्या जाता है? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट भूलने के वजह से उसका सारा लफड़ा हो जाता है। नहीं हो सकता है ये चीज। कैसा है मालूम है क्या? उस चीज की ना अहमियत नहीं समझते हो। जो भी व्यक्ति कर रहा है और उसको समझ नहीं रहा है अच्छे से कि एक ग्रुप ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक ट्रेड की अहमियत, है ना, उसको वैल्यू ऑफ ट्रेड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही आता है मनी मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट अपन करते हैं, एक ट्रेड मैनेजमेंट, ये 3 ही चीज़ें है ना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट। 4000 और वो 1500 फर्क पड़ता है। यहाँ पे कैपिटल हम बोल सकते हैं कि एक ही सिमिलर कैपिटल लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगेगा। क्वांटिटी मैनेजमेंट है ये चीज़ है ना ट्रेडर, इसमें ऐसा लगता है कि हर एक ट्रेड है वो इंडिविजुअल ट्रेड है, अपना अपना इंडिपेंडेंट ट्रेड है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ ट्रेड है। मतलब हर अगला ट्रेड पहले ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। जो भी अगर 5th नंबर पे जो ट्रेड है, तो 5th नंबर वाला ट्रेड पहले के सारे ट्रेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है ना। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, अभी मैं ट्रेडिंग करते टाइम पे समझिए पहले ही अगर प्रॉफिट चला गया तो फिर बाकी के ट्रेड्स का क्या, बाकी का वैसे ही कंटिन्यू करने का क्या? नहीं, मैं क्या करता हूँ मैं ग्रुप ऑफ ट्रेड्स तो मैनेज करता ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये कैसे करता हूँ, जिस टाइम पे मुझे 1:4 से ऊपर वाला रिस्क रिवॉर्ड जो है मेरा, वो एक ग्रुप ऑफ ट्रेड खत्म हो जाता है, मैं सीधा नेक्स्ट चालू करता हूँ, नेक्स्ट, फिर शुरुआत से ही। ठीक है, अगर समझिए तीसरा ट्रेड मेरा प्रॉफिट चला जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे इसको एंड कर दूंगा, है ना, ये ग्रुप को एंड कर दूंगा, मैं फिर वापस चालू करूँगा, फर्स्ट से चालू करूँगा, है ना। जिस टाइम पे भी राइट हो जाता है उसके बाद सीधी शुरुआत से चालू करने का। और अगर समझिए 9 तक अगर गलत हो जाता है तो ये अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये लॉस हुआ, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा एक ग्रुप ऑफ ट्रेड है, ये जो 9 ट्रेड वाला है, ये मेरा 1 महीने भर चलता है ना। मेरे एट अ टाइम ऐसे ट्रेड टोटल 5 से 10 चालू है ना, मतलब चालू रहते हैं। और ये जो मतलब कैसा, हर एक ग्रुप मैंने पैटर्न के हिसाब से अलग अलग करके रखा है। अभी समझिए मेरे सामने 5 पैटर्न है ना,
टोटल ये जो भी पैटर्न्स वैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर, ये सब ट्रायंगल वैंगल, मैं ट्रेड करने वाले समझे मेरे 5 पैटर्न हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो 5 पैटर्न्स को इस ग्रुप में ऐड नहीं करूँगा। ये पहला वाला ट्रेड ले लिया मैंने ए पैटर्न से, तो दूसरा वाला ले लिया मैंने बी पैटर्न से, तीसरा वाला ले लिया मैंने डी पैटर्न से, है ना। ऐसे मैं मिक्स नहीं करूँगा। अगर मेरे ये ग्रुप ऑफ ट्रेड है तो मेरा ये ग्रुप ऑफ ट्रेड में मेरा ये फिक्स होता है कि ये ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि ई है ना। एक के लिए मैं एक ही ग्रुप ऑफ ट्रेड यूज करूंगा। अगर समझिए एक क्लासीफाई मैं ऐसे करता हूँ, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट ट्रेड और इंक्लाइंड ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है। इंक्लाइंड जो भी लाइन होती है, इंक्लाइंड होगी और हॉरिजॉन्टल होगी ब्रेकआउट्स में, तो मैं इसमें सिर्फ इंक्लाइंड में ही करूंगा, है ना। हॉरिजॉन्टल के लिए मेरा अलग ग्रुप ऑफ ट्रेड है। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या किया है ना अपने ट्रेडिंग में, मैंने प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले तो ऐसे अलग अलग किया है, और अलग अलग करने के बाद एक एक को अपने फेवर में लाया है ना। मैंने ये चीज़ की है। तो कैपिटल तो होता है उतना कि अपन मैनेज कर सकते हैं। कैपिटल ज़रूरी नहीं कि कैपिटल अगर होगा भी तो ही हो सकता है ये। अगर आपका कैपिटल एक भी है तो भी आप उसको मैनेज कर सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं कि आपको 5 कैपिटल होने की ज़रूरत है उसके लिए। आपके पास 5 जर्नल होने चाहिए, है ना। मतलब जर्नल से भी 5 रिकॉर्ड्स होने चाहिए। आपका सब लिखित काम, है ना। लिखित में आपने क्या क्या करके रखा है, जो भी डेटा, कोई भी आपने देखा है, जो भी कंपनी है वो सब क्या करती है, जो भी डेटा है उसको सब रखती कैसी है ना। डेटा को रखते कैसे हैं। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ, है ना। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही तो जो भी मेरे पैटर्न्स हैं, अगर मैं ट्रैप को यूज करता हूँ, है ना, अगर कोई भी पैटर्न है मैं अगर ट्रैप देख के यूज करता हूँ, तो ट्रैप भी मेरे लिए क्वांटिटी मैनेजमेंट में एक ग्रुप में आता है ना। कि ट्रैप ट्रेडिंग के टाइम पे अगर समझिए मेरे 2 ट्रेड लॉस चले गए, है ना, जिसमें 2 में लॉस हो गया। समझिए मेरा जनवरी में एक ट्रेड लॉस हो गया, उसके बाद फरवरी में एक ट्रेड लॉस हो गया दोनों ट्रैप वाली थे। तो मैं ट्रैप के लिए, मेरा ट्रैप का मैनेजमेंट टोटली अलग है ना। मैं उसमें रिकॉर्ड्स टोटली अलग रखता हूँ। तो जो भी मेरा ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है उसमें सीधा एक बात है, ये ट्रैप्स का है पूरा। ये समझिए ये फ्लैग पैटर्न है उसका है। अगर रिवर्सल आता है, रिवर्सल तो ये उसका है ना। मेरा एक तो एकदम सिंपल फंडा है, एंट्री का तो मालूम है। मैं हमेशा ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट से ही एंट्री करता हूँ। इसके लिए ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो जो ब्रेक अवे गैप एंट्री है ना, जो ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट है, वो किस चीज़ में आ रहा है ना। जैसे समझिए अभी अपन सब जो भी ह्यूमन बींग्स है, सब बाल हैं, सबके हम लोग बाल है, सबके बाल सेम है। लेकिन ज़रूरी क्या है कि वो बाल है वो किस व्यक्ति के हैं, है ना। वो ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट वो हो रही है अभी, जो भी जिस हिसाब से भी एंट्री ले रहा है, एंट्री तो सब में ही है, लेकिन वो जो एंट्री है, एंट्री पैटर्न, वो बड़े पैटर्न किसका है, जो एंट्री पैटर्न है वो किस पैटर्न का हिस्सा है, जो किस बड़े पैटर्न का हिस्सा है, ये बात है ना। तो इसके लिए जो उसका फैमिली है, जो भी बच्चा है, बच्चे का थोड़ा भी अगर आपको प्रिडिक्शन करना है कि क्या करेगा, कैसा करेगा, इनिशियल बेस पे कैसा करोगे, उसका फैमिली को देखोगे ना कि क्या है। अपन अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो अपने को थोड़ा सा अंदाजा आता है ना। वैसे पुलिस भी कुछ भी अगर देखना है कि किसी के भी बारे में अगर पता करना है कि कौन क्या सोच रखता है, कि क्या क्या सिनारियो में ये क्या क्या एक्शन ले सकता है, तो अपने को उसका बैकग्राउंड पूरा का पूरा एनालिसिस करना, देखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही बैकग्राउंड, है ना, माता पिता को अगर देख लिया अपन ने, थोड़ा एनालिसिस कर लिया, तो हम बच्चे के बारे में तो थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अच्छे लेवल पे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही अपने को जो बड़ा पैटर्न है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उसको ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके उसको करके रखा है, लेकिन है मैंने 10 हिस्सों में मैंने बांट के रखा है सब चीज़। एंट्री के लिए तो मेरा फिक्स ही है ब्रेक अवे ब्रेकआउट, लेकिन वो किस किस चीज़ का हिस्सा है ना। मैं कौन सा प्रेफर करूँगा उसको ट्रेडिंग के लिए, बात वो है। और वो सब रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब डिटेलिंग करनी पड़ती है ना। फिर उसके हिसाब से थोड़ी इजी हो जाती है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेड्स और पोजिशनल ट्रेड्स, इसकी भी अलग अलग रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ये मतलब ऐसा ही है कि कोई आप एक कंपनी हो और आपकी कंपनी के कुछ अलग अलग ब्रांड्स हैं, है ना। कोई भी एक कंपनी, उसके अलग अलग ब्रांड्स हैं, इतनी। आप भी एक ट्रेडिंग कंपनी हो, है ना, आप ट्रेडिंग कर रहे हो यार। ट्रेडिंग में भी
आप बड़ा बड़ा अमाउंट का बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, तो आपकी भी ब्रांड्स हैं, है ना, ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये सारे ब्रांड्स होते हैं। तो एक ही नहीं है, सिर्फ एक को ही पकड़ के मत बैठ जाना। अभी समझो जो भी ये, अगर टाटा का ही ले लो, अगर टाटा का ही सारे सारे जो भी ब्रांड्स हैं, घड़ी हो गया, कार हो गए, टीसीएस, ये सारे के सारे ब्रांड्स, अगर सबका अगर जो कैलकुलेशंस है, सबको अगर एक में ही किया, है ना, मतलब सबका सेल परचेस और सेलिंग अगर एक ही बुक में लिखा, तो बताओ कितना कचरा होएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। कोई भी एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, अगर सारा का सारा एक ही बुक में किया, एक ही जगह पे अगर सारा अकाउंटिंग रखा, तो फिर कचरा होगा कि नहीं होगा, समझने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। ये सारे टाटा ग्रुप ने जो सारी कंपनी को अलग अलग करके रखा है, टीसीएस हो गया, टाइटन हो गया, जो भी है, ऐसे सारे के सारे जो भी कंपनी है, उन सब कंपनीज को अलग अलग क्यों करके रखा है, क्योंकि थोड़ा क्लैरिटी रहे, काम करने में आसानी रहे। वैसे ही एक ट्रेडर के लिए भी वही चीज़ है भाई, ये चीज़ समझ लो, नहीं समझोगे मार्केट से हाथ धोना पड़ेगा। अपन अभी यही क्वांटिटी मैनेजमेंट को थोड़ा एग्रेसिव तरीके से सोचते हैं, है ना। बहुत सारे मेरे ट्रेडर्स फ्रेंड इस चीज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, है ना। ये जो आंकड़े हैं, इसको मैनिपुलेशन होता है इसका। आप क्या करोगे, इधर 1000 हो गया, आप इसको भी 1000 कर दोगे, फिर बाद में इसको आस्ते आस्ते बढ़ाओगे, कोई कोई ज़्यादा बढ़ा देगा, तो उस चीज़ के दुष्परिणाम भी बहुत सारे हैं, है ना। ये डिफेंसिव मेथड है कि यहाँ पे 10K डिफेंसिव है, जैसा जो नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लासिक वे है उसके हिसाब से सिमिलर है थोड़ा, है ना। एक ट्रेड कम हो जाता है, लेकिन जो टोटल लॉस है वो सिमिलर है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग कुछ तो अपना भी दिमाग लगाएंगे, तो वो भी थोड़ा देख लेते कि कैसा होता है वो, और क्या क्या नहीं करने का, क्या क्या गलतियां करते हैं लोग, देख लेते। अब यहाँ पे ट्रेडर हो जाती दिक्कत। एक नॉर्मल आदमी क्या सोचता है कि उसको ना ट्रेड में ना पैसा आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना चाहिए, लेकिन यहीं पे वो गलती कर देता है। हर ट्रेड में पैसा आना चाहिए, ये लालच है ना, ये बंद कर दो भाई। अभी तक अगर ये कर रहे हो, लालच कर रहे हो कि आना चाहिए, हर एक ट्रेड में आना चाहिए, आना चाहिए, इतना आना चाहिए, उतना आना चाहिए, तो ये अभी तक बंद कर दो। क्यों, जितना अपने आप को स्टेबल करोगे, जितना पेशेंटली रखोगे ना, उतना ही ये चीज़ काम करेगी और अच्छे से काम करेगी। अभी देखो, अभी अपने को इधर समझ में आ रहा है कि अगर एक भी अगर 1000 से ट्रेड लिया, तो फिर यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नेट प्रॉफिट ऐसे रखते हैं कि हमको थोड़ा सा ये ग्रीन में ही दिखे, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट ट्रिक्स लेंगे 1500 की, ये काफ़ी डेंजरस है, ऐसे नहीं करना कभी, लेकिन बता रहा हूँ। ये 1500 की, तो यहाँ पे रिवॉर्ड कितना आएगा हमको, 6000, 6000, और टोटल लॉस 5250 प्लस 1500, 6750, ठीक है। और नेट प्रॉफिट ये माइनस 6000 माइनस 5250 कितना, 750। अभी मेरा टोटल लॉस कितना है, 6750, 6750 डिवाइड बाय 4, 1700 की मुझे रिस्क लेनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे कितना आएगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 1700 मैं 1950 की रिस्क लेता हूँ, ठीक है। 1950 प्रॉफिट पर ट्रेड, 1950 इंटू 4, 7800, 7800, 7800 माइनस 6750, 1050 मेरा प्रॉफिट है, 1050, ठीक है। और ये मेरा लॉस है यहाँ पे टोटल 6750 प्लस 1950,
8700, 8700, ठीक है। अभी ये देखो 8700 हो गया। अभी नेक्स्ट रिस्क 8700 अपने को रिकवर करना है, तो डिवाइड बाय 4 कितना 2200 आता है। 2200 लेंगे तो इतना ये रिकवर करेगा, तो 2200 प्लस 200 बहुत ज्यादा है। 2200 प्लस 200 2400, 2400 रिस्क लेंगे तो ये आएगा कितना 9600, ठीक है। 9600 माइनस 8700 ना 1100 है ना, नहीं 9600 माइनस 87, 900 रुपए यहाँ पे अपने को मिल रहा है। और लॉस फिर कितना हो रहा है टोटल 8700 प्लस 2400, 11100। है ना, यहाँ तक 11100। अभी और आगे देखते हैं, इसको 10 तक लेके जाते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है क्या आता है। ये मैंने किया है इसके हिसाब से भी ट्रेडिंग, मैं आपको इसकी भी कहानी बताता हूँ। ये एक बार लिखने दे दो पूरा, फिर बताता हूँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है 11100 डिवाइड बाई 4, मतलब 2800 का रिस्क लूंगा तो फिर ये रिकवर होगा। तो अपन यहाँ पे करेंगे 2800 को 3000, 3000 प्रॉफिट कितना होगा 12000, 12000। ये टोटल लॉस कितना है 11000 प्लस 3000 14100, ठीक है। और ये नेट फिर कितना रहेगा 11100 माइनस 12900, ठीक है। अभी ये जो 10th है ये आप ही भरो गाइस, होमवर्क है, भर के देखो क्या आता है और क्या नहीं आता है, कैलकुलेट करके देखना। तो भी गाइस इसमें क्या एक दिक्कत है मालूम है क्या, ये देखो कंपाउंडिंग देखो कैसी हो रही है। यहाँ पे गैप 0 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गैप नहीं, कुछ गैप नहीं, कुछ गैप नहीं। यहाँ पे 250, यहाँ पे 250, ये इंक्रीज है। यहाँ पे 450, यहाँ पे भी 450, यहाँ पे 600। ये देखो ये इंक्रीज समझ रही है, ये 0 इंक्रीज 0 फिर 250 250 450 450 600 है ना। अभी शायद वापस 600 का करेंगे ना, तो ये 3600 का अगर ट्रेड करेंगे, 3600 नहीं तो 3700, तो ये वापस फेवर में आएगा। लेकिन 3600 अगर बढ़ जाता है तो फिर कितना होगा समझो 4000 पकड़ते हैं अपन राउंड, तो ये कितना होगा 4 और 14 पकड़ेंगे 18000, है ना। मतलब 9 ट्रेड में 10 ट्रेड में आपके 18000 जा रहे हैं। लेकिन इसमें हो गया आपका ये जो भी है वो सारा ग्रीन 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 दिखेगा, है ना। ये दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जो 18000 ये जो आंकड़ा नहीं है बहुत ज्यादा रिस्की है। क्योंकि मैं सबसे पहले मैं ये करता था, जिस टाइम पे मैंने ये डेवलप किया था क्वांटिटी मैनेजमेंट, उस टाइम पे मैं लालची था। मैं हर एक ट्रेड में ना प्रॉफिट चाहिए था मुझे। तो कैसा है ना, ये गेम चालू हुआ मेरा, मैंने ये करना चालू हुआ। उस टाइम पे ना मैं इंट्राडे बहुत ज़्यादा करता था, है ना। पोजिशनल तो करता ही नहीं था, इंट्राडे में था। तो उस टाइम पे मैंने एक स्ट्रेटेजी पकड़ी, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते 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 मैं यहाँ तक आया, 6वें की 7वें में आया, 6वें में आया कि तो यहाँ पे आने के बाद है ना मैं पैनिक हो गया, यार मेरा इतना बढ़ते जा रहा है। अभी पहली बार बढ़ गया, है ना। 6वें में 2 बार मैंने बढ़ा दिया, 1500 हो गया, तो मैं पैनिक हो गया। तो क्या करने का, क्योंकि उसके पहले जब मैं ग्रुप ऑफ ट्रेड्स होता था, मेरा पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ तक ही आता था। उसके बाद
बहुत कम बार हुआ कि 5वीं बार आया, 5वें में भी हुआ, लेकिन 6वीं बार पहली बार आया। जिस टाइम पे पहली बार आने के बाद क्या हुआ, मुझे पैनिक हुआ मैं बहुत ज़्यादा कि अरे क्या करूँ क्या करूँ। फिर यहाँ पे 6वें में मुझे लॉस हो गया। 7वें में मैं और ज़्यादा पैनिक हो गया, अरे यार अभी मेरा और रिस्क बढ़ते जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, लॉस हो गया। तो लॉस के चक्कर में मैं ब्रेक इवन पे निकल गया यहाँ पे। तो यही बाद में वापस इसमें लॉस हो गया। फिर बाद में आई 8वें नंबर की बारी। 8वें नंबर पे क्या हुआ, प्रेशर था, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स को पॉजिटिव करना है ना। ये प्रेशर आदमी को मार देता है ना, उसकी ट्रेडिंग पूरी की पूरी बिगाड़ देता है, वाट लगा देता है। ये चीज में मैंने क्या कर दिया, मैंने एमएसटी किया, मल्टीपल स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग। मतलब जो मेरी स्ट्रेटेजी है मैंने उसको बाजू में रख दिया, और हाव के चक्कर में, है ना, मतलब चाहिए के चक्कर में मैंने उसको ट्रेड किया अलग अलग स्ट्रेटेजी में। तो अलग स्ट्रेटेजी ट्रेड करने से क्या हुआ, वो अलग स्ट्रेटेजी की भी पॉजिटिव नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आपके फिर उसमें ऐड हो जाती है ग्रुप ऑफ ट्रेड में। जो एक सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए ये ग्रुप ऑफ ट्रेड, है ना। मतलब एक ग्रुप ऑफ ट्रेड हमेशा एक स्ट्रेटेजी के ऊपर ही होनी चाहिए, लेकिन उसमें मैंने डबल घुसा दिया और फिर उधर ही मेरे लग गए, घुसा दिया डबल। अरे मेरे को फिर समझ में आया लॉस हो गया, ये गलत किया मैंने। दूसरे दिन मैंने फिर से वही किया, और तीसरे दिन फिर से वही, चौथे दिन मैं वापस आया ट्रेड पे, 10वें ट्रेड पे, मतलब पिछली स्ट्रेटेजी में, लेकिन उसमें भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया। उसमें मैंने इस पे हक दिया। तो फिर मैंने बाद में ये चीज़ और रियलाइज़ हुई मुझे कि सिर्फ पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे को बचाना भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आया इस चीज़ पे, है ना, जहाँ पे मैंने फोकस किया ये अमाउंट को, ये जो 10,000 वाली अमाउंट है ना, मैंने इस पे फोकस किया। इसके पहले जो चीज़ थी यहाँ पे, उसका भी 10,000 ये था, ठीक है, इसका भी लॉस 10,000 था, इसका भी 10,000 था। इससे मैंने इसको कंपेयर किया, मतलब इसको जोड़ना चाहा कि ये जो अमाउंट जो बढ़ती जा रही है ना, ये बढ़नी नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मेरा काम भी हो जाना चाहिए, है ना। तो फिर मैंने 1:4 से ही उस टाइम पे भी इसको सारा कैलकुलेट किया, और ये जो आंकड़े हैं मैंने उसको वैसे ही रखे, क्योंकि एक चीज़ पे भरोसा करना पड़ा कि ये चीज़ डेली हो रही है ना, डेली हो रही है, बस पकड़ना है उस चीज़ को, और इस पे विश्वास करना है कि ये वैसी होती जाएगी, है ना। इसमें डाउट नहीं करना कभी भी। एक वक्त अपनी बीवी के ऊपर डाउट करना, लेकिन इसके ऊपर डाउट मत करना। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में इसके ऊपर डाउट मत करना। मतलब जो भी प्रोसेस है ये आज भी वैसी हो रही है क्योंकि कल वैसी हो रही थी, और कल वैसी हो रही थी और आज वैसी हो रही है, मतलब आने वाले कल में भी वैसी होती रहेगी, है ना। तो अपन इस चीज़ को पेशेंटली सोच सकते हैं। अगर ये माइनस में भी जो दिख रहा है, जिस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा उस टाइम पे ये सब प्लस दिखेंगे, है ना, ये सब ग्रीन दिखेंगे। तो ऐसे ही था, मैं इस चीज़ के ऊपर शिफ्ट हुआ। ये काफ़ी डिफेंसिव भी है, और ये अच्छे से काम भी किया उसने। मैंने अपने ट्रेडिंग में वैसे ही किया था। स्टार्टिंग में मैं 25 रुपए से, 25 भी नहीं, मैं 10 रुपए का रिस्क लेके मैं ट्रेड करता था। 10 जाएगा, फिर 10 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 250, 250 से 500, फिर 1000, है ना, फिर 1000 से 5000, फिर 10,000। आज के टाइम पे 10,000 पे हूँ, और अभी आस्ते आस्ते बढ़ानी है ना, 10,000 से 25,000 करनी है। तो देखते हैं कैसे होता है। आस्ते आस्ते चालू है, 10,000 से अभी थोड़ा सा बढ़ाने का चालू है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। मतलब हमेशा 10,000 सोचता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि 10,000 ही होता है, कभी कभी 20,000 भी लॉस हो जाता है ना। ये जो स्लिपेजेस हैं, और ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें होती हैं कि लॉस जो है वो बढ़ जाता है, इधर उधर हिल जाता है, और वो स्लिपेजेस काफ़ी हैवी होती हैं क्योंकि क्वांटिटी भी हैवी होती है। तो आस्ते 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 आपको की रिस्क बढ़ानी है ना। ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये सिर्फ इक्विटी में लगाने का, है ना, ऑप्शंस में बिल्कुल भी नहीं लगाने का। ऑप्शंस में इसका गणित टोटली अलग हो जाता है, क्योंकि जो टाइम डीके है उसको इसमें लेना पड़ता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डीके कंसिडर करके इसको बनाना पड़ता है ना। तो इसमें कुछ भी ऐसा मत कर देना। पहले जब तक कंसिस्टेंटली पैसा निकल नहीं रहा है, जब तक इक्विटी में से, तब तक ना ऑप्शंस में जाने का ना फ्यूचर में जाने का, मतलब डेरिवेटिव्स को छूने का ही नहीं, है ना। एकदम सीधी बात, जब तक निकल नहीं रहा है पैसा कंसिस्टेंटली 6 महीना 1 साल तक नहीं कमा रहे हो, उसके बाद ही डेरिवेटिव्स में उड़ी मारनी, नहीं तो मर जाओगे। तो गाइस, क्वांटिटी मैनेजमेंट कब यूज करनी चाहिए? जिस टाइम पे आपकी ट्रेडिंग पे
सबसे पहली बात, जिस टाइम पे आपकी ट्रेडिंग में पेशेंस हो, है ना, बहुत पेशेंस हो, आपका जो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है वो 20 दिन मिनिमम चले, है ना, 15 दिन से 20 दिन वर्किंग डेज, हाँ 15 से 20 वर्किंग डेज ये चलता है। अगर कोई ऐसा है कि आपका 10 दिन में ग्रुप ऑफ ट्रेड खत्म हो रहा है तो ठीक है, मतलब एक दिन में अगर एक ट्रेड हो रहा है तो ठीक है, लेकिन एक दिन में अगर 2-3 ट्रेड हो रहे हैं तो ये गलत है, उस पर ये क्वांटिटी मैनेजमेंट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्या है, मैं ज़्यादा दिन इसलिए बोल रहा हूँ, एक महीने में अगर ग्रुप ऑफ ट्रेड अगर परफॉर्म हो रहा है पूरा का पूरा 100%, तो फिर ठीक है, क्योंकि क्या है, मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, उसके अलग अलग सेंटीमेंट्स होते हैं, अलग अलग सिनारियोज होते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से वो भी मैच हो जाते हैं उसमें, है ना। मतलब अभी समझिए अपन बुलिश 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 है, महीने भर अपन पूरा बुलिश ही नहीं ट्रेड कर सकते ना, अपने को कभी ना कभी बेरिश पे भी आना पड़ेगा, तो मार्केट हमेशा एक ही साइड में नहीं भागता, तो वो सारी चीज़ सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। कि अगर समझिए कोई बुल रन आ रही है और अपन बेरिश बैठे हुए हैं, है ना, तो अपन ट्रेड नहीं लेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम कंटिन्यूस अगर 3-4 दिन हम बेयर ही सब दिख रहा है लेकिन मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो फिर वहाँ पे ट्रेड करने से कुछ बनता नहीं है। मतलब अगर ट्रेड लिया भी तो मल्टीपल ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब री एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको लॉसेस होते जाएगा, है ना। री एंट्रीज के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा घातक है, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने सबसे ज़्यादा गवाया है री एंट्रीज में, और एक क्वांटिटी मैनेजमेंट की वजह से। मैंने इतना सोचा था कि ये काम करेगा, मैं इसके लिए ये काम कर ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन ये फेल हो गया कभी, जिस टाइम पे री एंट्रीज का इन्वॉल्वेशन हुआ, है ना। जब भी इन्वॉल्व हुआ री एंट्रीज, उस टाइम पे यार अपन एक पैटर्न पे, अभी जैसे मेरा रिस्क बहुत छोटा है, टाइट स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं, तो टाइट स्टॉप लॉस री एंट्रीज करते जाऊंगा ना, तो 4-5 बार खड़ा खड़ा खट 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 हिट होते जाएगा, हिट होते जाएगा, हिट होते जाएगा, ये होता है ना। इतनी बार स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर उसके बाद वो मूवमेंट आएगी, और तब तक अगर समझिए वो मूवमेंट अगर आनी ही ना हो, तो वो अगर मूवमेंट उधर आनी ही ना हो तो सारी री एंट्रीज का मतलब नहीं बनता ना फिर। इसके लिए फिर बाद में मैं एक पैटर्न के ऊपर सिर्फ एक ही ट्रेड करने का, उसके बहुत टाइम के बाद मैं दो ट्रेड करने लगा। री एंट्रीज के लिए काफ़ी डेंजरस है क्वांटिटी मैनेजमेंट। तो पहली बात कि आपको पेशेंटली करना है ये चीज़, 10 दिन 10 वर्किंग डेज अगर इंट्राडे है तो डेली एक ही ट्रेड, है ना। नहीं तो 10 दिन तो नहीं भाई, मैं सच्ची में बोलूँगा 15 से ऊपर ही, है ना, 15 से ऊपर, नहीं तो 20 के ऊपर अगर होगा तो बहुत ही अच्छा है। एक महीने में अगर एक ग्रुप ऑफ ट्रेड खत्म हो रहा है तो इट्स बेटर, है ना। ये 1,000 दिख रहा है, अगर आप सोचते रहोगे कि 1,000 में अगर करेंगे तो कमाएंगे क्या और क्या करेंगे, बात ये नहीं है कि कमाएंगे क्या बात कभी आती है जिस टाइम पे वॉल्यूम बढ़ता है तभी, ठीक है। कमाई वही है, क्या है, टोटल लॉस माइनस टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी आंकड़ा आएगा वो आपकी कमाई है, नुकसान माइनस प्रॉफिट, है ना। नेट ही है, सिर्फ प्रॉफिट का आंकड़ा नहीं आएगा, इसके लिए प्रॉफिट का आंकड़ा बड़ा चाहिए। समझ में आ रही बात। जिस टाइम पे रिस्क बढ़ेगी उस टाइम पे ये सब होगा, जिस टाइम पे प्रोसेस पे भरोसा होगा फिर ये इस पे भी भरोसा होगा, ठीक है। क्वांटिटी मैनेजमेंट कब यूज करनी है, जिस टाइम पे आप पेशेंट हो इतना कि आप एक महीने तक वो पूरा ग्रुप ऑफ ट्रेड चला सको। दूसरी बात, जिस टाइम पे आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:5 से ज़्यादा है ना, नहीं तो 5 है, 5 भी मैं कभी ऐसा बोलूँगा नहीं कि 5 ही रखना, है ना, ट्रेल ही करना, ट्रेल मतलब ट्रेल, क्योंकि ये इसमें इस ट्रेडिंग में जिस टाइम पे भी जिस टाइम पे भी कौन से भी इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का अपन ने सब कैलकुलेशन किया, लेकिन जिस टाइम पे 1:10 बैठ जाएगा एक जगह पे भी, वो क्या, फिर सोचो सारा का सारा निकल जाएगा, धुल जाएगा, पाप ही धुल जाएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत रेयर होता है कि सारे के सारे लॉस हो जाते हैं, बहुत ही रेयर कभी होगा जिस टाइम पे आप स्ट्रेटेजी बदल दोगे, है ना। स्ट्रेटेजी एंट्री वाली भी और सिनारियो वाली भी, ठीक है। एमएसटी में ये वर्क नहीं करेगा। ये 2 रूल हो गए, हायर रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। तीसरा, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है एंट्री एग्जिट की, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भरोसा होगा तो ही ये पहले और 2 रूल अस्तित्व में आएंगे, है ना, नहीं तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर भरोसा है तो ही, अगर जिस टाइम पे, और ये भरोसा कभी आएगा जिस टाइम पे आपने यही चीज़ 6 महीने 1 साल तक
की है। मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वार्निंग, कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है ना। जो बिगिनर खुद को मानता है कि उसने एक स्टेप पार कर लिए, एक दो स्टेज पार कर लिए और थोड़ा कंसिस्टेंसी के आसपास में आ रहा है वो, है ना, नहीं तो ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है, तो वो उस ये चीज़ उसको एज देगी। ठीक है, ये चीज़ उसको एज देगी, क्योंकि ये जितने भी लॉसेस हैं वो रिकवर कर देती है ना, और ये कभी आता नहीं है। ठीक है, और बात ऐसी भी है कि है ना, जो 6 महीना 1 साल जो इक्विटी में कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, तो कुछ दिक्कत कर पा रहे हैं, उनके लिए ही है। और यूज़ करने के टाइम पे ऐसे ही यूज़ मत करना, उसको बार सोचना, ठीक है, समझना, नहीं तो ये प्लान को ही ड्रॉप कर दो। ठीक है, इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, वेरी वेरी वेरी। ये ग्रुप ऑफ ट्रेड एक बार जो भी अपन ने प्लान किया है, अगर तुम में अगर इतनी खुजली आ गई कि इसके आगे भी तुमने किया, इसके आगे भी किया, इसके आगे भी किया, बस ये जो आंकड़ा है ना, ये फिर मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, ये वाला आंकड़ा जो मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये यहाँ पे जो हो रहा है ना 2-3 में, वैसे ये आगे भट धड़ 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक नशा भी है ना, जो गैम्बलिंग वैम्बलिंग करता होता है ना, सेम वैसा। लेकिन गैम्बलिंग कैसा, अपन ये पैसा लगाया, आज लगाया, वैसा लगाया, मतलब तुरंत होता है। गैम्बलिंग कैसा, तुरंत 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 होता है, अभी ये इस मिनट में किया, अगले मिनट में वापस करेंगे, कभी भी आएंगे, कभी भी करेंगे, ऐसा। लेकिन ये वैसा नहीं है, हमको वेट करना है सही समय का, है ना, और वो फिर समय कभी भी आता है। जरूरी नहीं कि आपका ग्रुप ऑफ ट्रेड 1 महीने में ही खत्म हो, 1.5-2 महीने में भी खत्म हो सकता है, अगर आप अच्छे से अगर ट्रेड कर रहे हो। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि कुछ भी अगर बड़ा लफड़ा हो जाता था तो सीधा यहाँ पे वॉरियर सीधा ब्रह्मास्त्र निकाल देते, है ना, ब्रह्मास्त्र। वैसे ही आपका ये जो भी ट्रेड्स है ना, ये एक ब्रह्मास्त्र जैसा ही होना चाहिए, है ना, जो ऑर्डिनरी बाण नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी एरो नहीं होना चाहिए, ये ब्रह्मास्त्र ही होना चाहिए, कि एकदम सिनारियो चाहिए, कुछ तो एकदम खतरनाक, है ना, कुछ तो सारा का सारा पूरी कायनात जुड़ के आई है, वैसे ही टाइम पे ये अपना एक एक ट्रेड निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी है नो वैल्यू चीज़, ये फटाफट धड़ 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 मार दिया, कुछ भी, कुछ उसकी वैल्यू नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रह्मास्त्र ही होना चाहिए। जिससे देखो ना, आज भी अगर कोई देश अगर न्यूक्लियर जैसा कोई भी बड़ा वेपन यूज़ करता है, तो न्यूज़ में हेडलाइंस बन जाती है कि ये देश ने ये वेपन यूज़ किया इस देश के खिलाफ, है ना। वैसे ही आपको भी ऐसे टाइम पे ही ये देखना है। आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि ये देश में 1 गोली चलाई, 2 गोली चलाई, 10 गोली चलाई, ऐसा कुछ कभी सुना है क्या? गोलियां चलाने में कुछ वैल्यू ही नहीं है वो चीज़ में। जिस चीज़ में वैल्यू है बस वही चीज़ करना। हर एक ट्रेड ब्रह्मास्त्र जैसे होना चाहिए। अभी हर रोज तो ब्रह्मास्त्र नहीं चलेंगे ना, बस वही चीज़ है। सो गाइस, ये है क्वांटिटी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग लाइक गैम्बलिंग बट प्रोफेशनली। Trading like that one.